हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 13 जनवरी का सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 जनवरी के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फोर्थ शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो फोर्थ शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना, ये नेपाल देश से लगता है। तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना, ये आपका 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आपका उत्तराखंड, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड हरियाणा, फोर्थ राजस्थान, फिफ्थ आपका मध्य प्रदेश, सिक्स्थ आपका छत्तीसगढ़, सेवेंथ आपका झारखंड और एट्थ आपका बिहार। ये टोटल 8 राज्यों से जो है आपका उत्तर प्रदेश की सीमा लगता है। और एक यूटी की बात कर ले तो ये आपका दिल्ली से लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रणजी ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा जो बार खिताब है ना, ये किस टीम ने जीता है? तो देखिए, रणजी ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा बार जो खिताब है ये मुंबई की टीम ने जीता है। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो 41 बार जीता है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2021-22 का जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है ये किस टीम ने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। वहीं अगर उपविजेता की बात कर ले तो उपविजेता जो आपका 2021-22 में रणजी ट्रॉफी का रहा है वो मुंबई क्रिकेट टीम रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी किस कोशिकांग को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो देखिए, लाइसोसोम को जो है ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा जो है ये मौलिक अधिकार बन गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा जो है ये मौलिक अधिकार बन गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भाखड़ा नांगल बांध ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो है ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, अगर एसबीआई के स्थापना की बात कर लें तो इसका जो स्थापना है ना वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और देखिए, एसबीआई का जो पुराना नाम था ना, यानी इससे पहले जो इसका नाम था वो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इस नाम से जो है वो जाना जाता था। तो 1 जुलाई 1955 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये जो है कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में सीबीसी जो है ये सुरेश एन पटेल बने हैं। तो सुरेश एन पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पल्लव की राजधानी ये जो है कहाँ थी? तो देखिए, पल्लव की जो राजधानी थी ना ये कांचीपुरम में था। तो कांचीपुरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ कॉन्स्टिलेशन उर्सा माइनर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल जो है उर्सा माइनर का जो है वो दूसरा नाम? तो देखिए, अगर बात कर ले उर्सा माइनर के बारे में तो देखिए, खगोल विज्ञान में उर्सा माइनर जो है
एक नक्षत्र या फिर एक सितारों का समूह है। और इसके अदर नेम या फिर लैटिन नेम की बात कर ले तो देखिए इसके अदर जो नेम है ना वो छोटा भालू है, यानी लिटिल बियर है। तो छोटा भालू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज माइक्रो फाइनेंस पॉपुलर इन इंडिया, यानी भारत में जो माइक्रो फाइनेंस है ना ये कब प्रचलित हुआ था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस की जो शुरुआत है ना ये इसकी तो शुरुआत आपका 1956 में ही हो गया था। लेकिन माइक्रो फाइनेंस ये जो है कब प्रचलित हुआ था ये पूछा गया था। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस को जो है 1998 में बड़ी मान्यता जो वो दिया गया था, जब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने जो है 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ जो है फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट की जो है स्थापना किए थे। उस समय जो है माइक्रो फाइनेंस को जो है वो सबसे ज़्यादा जो वो प्रचलित हुआ था। तो 1998 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर ऑप्शन में 1998 नहीं दिया होगा तो फिर आपका 2000 ईस्वी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन में जो आपका जरूर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ डू यू कन्वर्ट जिंक टू जिंक सल्फेट, यानी आप जिंक को जो है जिंक सल्फेट में कैसे बदलते हैं। यानी अगर सिंपल फॉर्म में बात करें तो सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जिंक से जो है जिंक सल्फेट जो है वो कैसे बनता है। तो देखिए जिंक से जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं ना यानी प्रतिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का जो है एक लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में जो आपका फुगड़ी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका फुगड़ी है ना ये गोवा का लोक नृत्य है। तो फुगड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन डिड फार्मूला रेस 1 जो है स्टार्ट। तो देखिए F1 रेस यानी जिसे आप फार्मूला 1 रेस कहते हैं इसकी जो शुरुआत है ना ये 1950 में हुआ था। लेकिन फार्मूला 1 रेस से पहले जो है इसका जो पुराना नाम था ना वो आपका यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग था। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला 1 रेस के बारे में पूछा गया था। तो देखिए F1 रेस की जो शुरुआत है वो 1950 में हुआ था। तो 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 1950 से पहले फार्मूला 1 रेस को जो है ये आपका यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग के नाम से जाना जाता था। तो आपके ऑप्शन में अगर 1950 नहीं दिया होगा तो फिर आपका 1920 से 1930 के दशक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चेराव जो नृत्य है ना ये किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए चेराव नृत्य की बात कर ले तो ये आपका मिजोरम राज्य का नृत्य है। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पॉस्को जो अधिनियम है ना ये कब लागू हुआ था। तो देखिए पॉस्को अधिनियम की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 2012 में जो है ये लागू किया गया था। तो 2012 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका परोक्ष होता है। तो परोक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो आपका निश्चिंत होना होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नाव का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नौका दिया गया था। तो नौका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डोंगी, तरनी, बाट, पोत ये सब जो होते हैं आपके नाव के जो है वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में आया था। चौधरी अजीत सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ था वो जो है किस पार्टी के संस्थापक थे। तो देखिए अगर बात कर ले चौधरी अजीत सिंह के बारे में तो ये जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जो है ये बेटे थे। और चौधरी अजीत सिंह के द्वारा जो है ये आपका RLD यानी राष्ट्रीय लोक दल का जो है वो स्थापना किया गया था। तो राष्ट्रीय लोक दल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019 का जो साउथ एशियन गेम्स है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए 2019 के साउथ एशियन गेम्स की बात कर ले तो देखिए इसका जो आयोजन है ना ये आपका नेपाल में किया गया था। तो नेपाल में भी जो है आपका वो 3 जगह पर किया गया था। और वो 3 जगह कौन कौन से है तो फर्स्ट आपका काठमांडू, सेकंड आपका पोखरा और थर्ड आपका जनकपुर। ये 3 जगहों में जो है आपका नेपाल में जो है 2019 का साउथ एशियन गेम्स जो है वो आयोजित किया गया था। तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत की रैंक क्या रही थी तो इसमें जो है भारत जो है ये पहले पायदान पे रहा।
जिसमें भारत जो है टोटल 312 मेडल जीता था, जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो 175 गोल्ड, 92 सिल्वर और 45 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। वहीं अगर बात कर ले 2024 का साउथ एशियन जो गेम्स होगा ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका लाहौर पाकिस्तान में होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बुद्ध चरित ये जो है किसकी रचना है और इसके रचनाकार जो है ये किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए अगर बुद्ध चरित की बात कर ले तो ये आपका अश्वघोष का जो है वो आपका रचना है। तो अश्वघोष आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके अश्वघोष थे ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये आपके कनिष्क के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एल्किन का जो यौगिक का सूत्र पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एल्केन यौगिक का जो सही सूत्र होता है ना वो आपका CnH2n+2 होता है। तो CnH2n+2 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि एल्कीन का जो यौगिक है ना इसका जो है सूत्र पूछा गया था। तो देखिए अगर एल्कीन का पूछा गया था तो CnH2n ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एल्कीन का पूछा गया था या फिर अल्केन का पूछा गया था। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपसे अल्काइन का सूत्र पूछ ले तो देखिए अल्काइन का जो सूत्र होता है ना वो आपका CnH2n-2 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक कर्तव्य को जो है ये कब जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मौलिक कर्तव्य को जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए इसे जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो आपके टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद और किस भाग में है, तो देखिए अनुच्छेद की बात कर ले तो आपके 51 क में है और भाग की बात कर ले तो ये आपके भाग के 4 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची ये जो है किस अनुसूची में आते हैं। तो देखिए संघ, राज्य और ये जो आपके समवर्ती सूची है ना ये आपके 7वीं अनुसूची में आते हैं। तो 7वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चांगलो जो डांस है ना ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका चांगलो जो डांस है ना ये आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा जो है 14 दिनों देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका खर्ची पूजा है ना जो कि आपका जुलाई में त्रिपुरा राज्य में जो है ये आपका मनाया जाता है। और इस खर्ची पूजा में जो है 14 दिनों तक देवताओं की जो है वो पूजा की जाती है। तो खर्ची पूजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान समय में कौन सी ऊर्जा का जो है अधिक उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं। जो भी बच्चे अगर एग्जाम देकर आए हैं तो आप इसके ऑप्शन जो है वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री है ना ये आपके पशुपति कुमार पारस हैं। तो पशुपति कुमार पारस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशिया में भारत की स्थिति क्या है, यानी भारत एशियाई महाद्वीप के जो है किस भाग में स्थित है। तो देखिए भारत एशियाई महाद्वीप के जो है ये दक्षिण भाग में स्थित है। तो दक्षिण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लाल, पाल और बाल इनका जो पूरा नाम पूछा गया था। तो देखिए लाल, पाल, बाल का जो पूरा नाम है वो होता है ना, एक तो आपका लाल से लाला लाजपत राय हो गया, पाल से आपका जो क्या हो गया, तो पाल से आपके बाल गंगाधर तिलक हो गया, और बाल से आपका क्या हो गया, तो बिपिन चंद्र पाल हो गया। तो लाल, पाल, बाल इनका जो ये पूरा नाम है। और ये जो आपका रीजनिंग में जो ये आपका प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका जो पहला संस्करण है ना ये कब हुआ था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ना ये आपका 2018 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो 2018 आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसमें पहले पायदान पे आपका कौन सा राज्य रहा था, तो वह आपका हरियाणा राज्य रहा था। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं पूछा गया था,
खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का भी जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 2018 में हुआ था। तो दोनों में ही जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका 2018 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्टार्टअप इंडिया योजना ये जो है कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और उसके समर्थन करने के उद्देश्य से जो है 16 जनवरी 2016 को ये जो आपका स्टार्टअप इंडिया जो है वो शुरू किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है ना, ये आपके पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो 16 जनवरी 2016 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फास्ट फूड में जो है वसा और क्या होता है। तो देखिए अगर बात कर ले फास्ट फूड के बारे में, तो इसमें आमतौर पर जो है आपके कैलोरी, सोडियम और अस्वस्थकर यानी अनसैचुरेटेड फैट जो वो भरे होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर ले तो ये अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि फरवरी 2015 से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो अरविंद केजरीवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अरविंद केजरीवाल जो है ये दिल्ली के कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये 7वें नंबर के जो है ये मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले शिफ्ट के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि मई 2022 में जो है दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में जो है ये विनय कुमार सक्सेना को जो वो नियुक्त किया गया है। और ये जो विनय कुमार सक्सेना है ना, ये अनिल बैजल के जगह जो है वो स्थान ग्रहण किए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ईडन गार्डन जो स्टेडियम है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका ईडन गार्डन स्टेडियम है ये कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रमुख स्टेडियम की बात कर ले, जैसे कि साल्ट लेक स्टेडियम, ये भी आपका कोलकाता में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। सरदार पटेल स्टेडियम ये जो आपका अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका हाल ही में नाम बदलकर जो है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, और ये स्टेडियम जो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम की बात कर ले तो ये आपका मुंबई में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये आपका कानपुर में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात कर ले तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित। इसके अलावा बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम ये जो आपका हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर स्टेडियम ये भी आपका हैदराबाद में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जो आपका जयपुर में स्थित है। तो ये प्रमुख स्टेडियम का लोकेशन भी जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुंग वंश का जो है प्रथम शासक कौन था, यानी सुंग वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। तो देखिए सुंग वंश की स्थापना की बात कर ले तो 187 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर जो है पुष्यमित्र सुंग ने किया था। तो पुष्यमित्र सुंग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए सुंग वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके देवभूति थे। और बात कर ले यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता, सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने जो उनकी हत्या करके जो है आपके कण्व वंश की जो वो स्थापना किए थे। तो सुंग वंश के बाद जो है आपका कण्व वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में सीबीएसई के जो अध्यक्ष है ना, ये निधि छिब्बर है। तो निधि छिब्बर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले निधि छिब्बर ये जो है किसका स्थान ग्रहण की है। तो ये विनीत जोशी की जो है वो जगह ली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य नियुक्ति की बात कर ले तो देखिए एनसीईआरटी का जो नया निदेशक है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए एनसीईआरटी का जो नया निदेशक है ना, ये प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भोपाल झील, जिसे जो है भोजताल झील भी कहा जाता है, इसका जो निर्माण है ना ये किस सदी में हुआ था। तो देखिए भोजताल झील का जो निर्माण है ना, ये आपका परमार राजा भोज के द्वारा जो है 11वीं सदी में जो है इसका निर्माण किया गया था। तो 11वीं सदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरित क्रांति ये जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है ये किस देश से शुरू हुआ था।
तो देखिए हरित क्रांति जो है सबसे पहले ये जो आपका मैक्सिको देश से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1960 में जो ये शुरू हुआ था। तो मैक्सिको आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हरित क्रांति के जनक के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1967-68 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हरित क्रांति ये जो है किससे संबंधित है? तो ये आपके चावल और गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ ए बास्केटबॉल नेट, यानी बास्केटबॉल नेट की जो है हाइट यानी ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए बास्केटबॉल नेट का जो हाइट होता है ना वो आपका 10 फीट यानी अगर मीटर में बात कर ले तो 3 मीटर का होता है। तो 3 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बताया कि बास्केटबॉल नहीं वॉलीबॉल नेट का जो है हाइट पूछा गया था। तो देखिए मैं दोनों आपको बता देता हूँ। बास्केटबॉल का तो मैंने नेट आपको बता दिया है। वॉलीबॉल नेट का अगर पूछा गया था तो देखिए पुरुषों में जो वॉलीबॉल नेट का जो ऊंचाई होता है ना वो 2.43 मीटर होता है। तो वॉलीबॉल वाले में जो है 2.43 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं महिलाओं का जो हाइट होता है वॉलीबॉल नेट का वो आपका 2.24 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर जो है वो क्या रहा था? यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2011 होगा, ठीक है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो पुरुष साक्षरता दर है ना वो 82.14% रहा था। तो 82.14% आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत का साक्षरता दर कितना रहा था? तो ये 74.04% रहा था। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर क्या रही थी? तो 65.46% रहा था। और सर्वाधिक किस राज्य का साक्षरता दर रहा था? तो ये केरल राज्य का जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रहा था। अप्रॉक्स 94% जो है केरल का साक्षरता दर रहा। उसके बाद आपका जो है लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप का जो साक्षरता रहा था साक्षरता दर वो 92.28% रहा था। थर्ड पे आपका जो है मिजोरम आता है। मिजोरम का जो है 91.58% जो वो रहा था। वहीं अगर सबसे कम की बात कर ले तो सबसे कम जो साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ना वो आपका बिहार राज्य रहा था। उसके बाद जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य रहा था। उसके बाद आपका राजस्थान राज्य रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सोनल मानसिंह ये जो किस नृत्य से संबंधित है? तो बात कर ले अगर सोनल मानसिंह की तो ये आपके भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में या तो आपका भरतनाट्यम दिया होगा या फिर ओडिसी दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह को जो है 1992 में पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। और 2003 ईस्वी में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सागरमाला जो परियोजना है ना ये किससे संबंधित? तो देखिए अगर बात कर ले सागरमाला परियोजना के बारे में तो इसमें जो है भारत के बंदरगाहों के जो है आधुनिकीकरण के लिए जो ये आपका शुरू किया गया था। और देखिए इस योजना के तहत जो वो आपके 12 स्मार्ट शहरों को जो है वो शामिल किया गया था। और देखिए इस योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्य को भी जो है वो शामिल किया गया था। और वो 8 तटीय राज्य भी जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अटल पेंशन योजना ये जो है किससे संबंधित है? तो देखिए अगर बात कर ले अटल पेंशन योजना के बारे में तो देखिए इस योजना को जो है 9 मई 2015 को जो है कोलकाता से PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया। और देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना वो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आपका जो असंगठित क्षेत्र जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सोडियम को जो है ये किस में जो है वो रखा जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोडियम और पोटेशियम जैसे जो धातु होते हैं ना ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। और अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए ना तो ये जो है आपके आग पकड़ लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुओं को जो है केरोसिन के तेल में जो है वो रखा जाता है। तो केरोसिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में
औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में जो है इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? तो देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी ना, उसमें औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में जो है इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था। तो 3 भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में जो है आपके राइबोसोम, क्रिस्टाई, डीएनए, मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन, ये सब जो आपके उपस्थित होते हैं। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में संघवाद ये जो है किस देश से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो संघवाद है ना, ये कनाडा देश से लिया गया है। तो कनाडा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रस्तावना में जो आपके स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श के जो सिद्धांत है ना, ये किस देश से लिए गए हैं? तो देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो आपके संविधान में फ्रांस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो संकल्पना है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो संकल्पना है ये आपका इंग्लैंड देश से लिया गया है। तो इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये आपका रूस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए जो है बिना लाइसेंस शस्त्र यानी हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध जो है वो बन गया था? तो देखिए ये जो आपका भारतीय सशस्त्र अधिनियम जो कि 1878 में आया था, जिसे आप आर्म्स एक्ट 1878 भी कहते हैं। तो देखिए आर्म्स एक्ट 1878 के तहत जो है किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस सशस्त्र यानी हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना जो है वो एक दंडनीय अपराध बन गया था। तो आर्म्स एक्ट 1878 आपका करेक्ट आंसर हो। कि नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थी? तो देखिए नवंबर 2022 की बात कर ले या फिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है ना, ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है 29 जुलाई 2019 से जो है ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है वो आपकी कार्यरत है यानी पदासीन है। इससे पहले आपके शिफ्ट में पूछा गया था कि मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के जो है दूसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ किसने लिया है? तो योगी आदित्यनाथ जो है दूसरी बार जो है वो शपथ ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ना, ये बृहदत्त था। तो बृहदत्त आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इनकी जो हत्या है ना, बृहदत्त की जो हत्या है वो सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। और बृहदत्त मौर्य की मौत के बाद जो है शुंग साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौर्य वंश की बात कर ले तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में जो वो किया गया था। और ये जो आपका मौर्य वंश था ना, वो 185 ईसा पूर्व में जो है ये समाप्त हो गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बस्तर विद्रोह यानी जो आपका बस्तर जो रिवेलियन है ना, ये कब हुआ था? तो देखिए बात कर ले बस्तर विद्रोह के बारे में, तो जिसे भूमकाल आंदोलन यानी भूकंप के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपका विद्रोह है ना, वो आपका 1910 में मध्य भारत में जो है बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है ये एक आदिवासी विद्रोह था, जिसका नेतृत्व की बात कर ले तो देखिए इसका जो नेतृत्व है ना, ये मुख्य रूप से गुंडाधर जो कि एक आदिवासी नेता थे और साथ ही एक दीवान और राजा के चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने जो है वो इसका जो है आपका नेतृत्व किया था। तो 1910 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुद जो नृत्य है ना, ये कहाँ के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से जो है वो एक है? तो देखिए अगर बात कर ले कुद नृत्य के बारे में, तो देखिए ये जो आपका कुद नृत्य है ना, ये जम्मू और कश्मीर का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। तो जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस नृत्य को जो है ना, वो मुख्य रूप से लोक देवता को अभिवादन करने के लिए जो है ये नृत्य किया जाता है। और ये जो नृत्य है ना, ये आपके रात में सितारों की चमक के नीचे जो है ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा एक आपका कुद नृत्य इस प्रकार से होता है। तो देखिए अगर ये कुद नृत्य के बारे में पूछा जाए तो ये जो आपका कुद नृत्य है ना, ये राजस्थान राज्य का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य
साहित्य की बात कर ले तो बच्चा नगमा, भांड जसन, डमहल, रऊफ, ये सब जो आपके जम्मू कश्मीर के जो है वो लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके पंचवर्षीय योजना से जो है लगातार हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो वो जरूर पूछा जा रहा है। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना ये 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। तो 1956 से 1961 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके पीसी महाल नोबिस के मॉडल पर आधारित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ना इसमें जो लक्ष्य था ना वो तीव्र औद्योगिकरण था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो अवधि यानी जो कार्यकाल रहा था वो 1951 से 1956 तक रहा था। और इसमें जो आपका प्राथमिक दिया गया था वो कृषि, बिजली और सिंचाई को जो वो प्राथमिक क्षेत्र दिया गया था। और इसमें जो वृद्धि की लक्ष्य की जो दर रखी गई थी वो 2.1% रखा गया था। लेकिन जो वृद्धि दर हुआ था ना वो आपका 3.6% हुआ था। वहीं अगर दूसरी योजना की बात कर ले तो इसमें जो है पूर्ण उद्योग पर जो वो जोर दिया गया था। और इसमें जो लक्ष्य का दर रखा गया था वो 4.5% रखा गया था। और इसमें जो वृद्धि हुई थी ना वो आपका मात्र 4.2% जो वो वृद्धि हुई। इसके अलावा तीसरी योजना के कार्यकाल की बात कर ले तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। और इसमें जो है खाद्य और उद्योग पर जो है वो जोर दिया गया था। और इसमें जो लक्ष्य की दर रखी गई थी वो 5.6% रखा गया था। लेकिन जो वृद्धि दर हुआ था ना वो मात्र आपका 2.8% हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथी योजना की बात कर ले तो चौथी योजना से पहले जो है आपका हॉलीडे प्लान आ गया था जो कि आपका 3 साल का हुआ था। ठीक है, उसके बाद चौथी योजना था जिसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहा था। और इसमें जो आपके कृषि पर जो वो मुख्य जोर दिया गया था। और इसमें जो लक्ष्य की दर है ना वो 5.7% रखी गई थी। लेकिन जो वृद्धि दर हुआ था वो मात्र आपका 3.2% हुआ था। पांचवी योजना की बात कर ले तो पांचवा जो योजना का कार्यकाल है ये 1974 से लेकर 79 तक रहा था। और इसमें जो है गरीबी उन्मूलन का नारा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये सब जो आपके जो है प्राथमिक क्षेत्र दिए गए थे। और इसमें जो लक्ष्य की दर रखी गई थी ना वो 4.4% रखा गया था। लेकिन जो वृद्धि दर हुआ था वो 5% हुआ। और देखिए मैं आपको बता दूं कि पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में जो है आपका रोलिंग प्लान जो है वो आया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और छठी योजना का जो कार्यकाल है ना ये आपका 1980 से लेकर 85 तक रहा था जो कि कृषि उद्योग पे जो है ये क्षेत्र से संबंधित था। जिसमें लक्ष्य की दर जो वो 5.2% रखी गई थी। जिसमें वृद्धि दर जो है वो आपका 5.5% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो 15वीं जनगणना हुई थी ना उसमें सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था वो आपका बिहार राज्य रहा था। और बिहार का जो आपका लिटरेसी रेट रहा था वो 63.82% रहा था। और ये जो बिहार है ना वो 35वें स्थान पे रहा था। लेकिन दूसरा सबसे कम जो है साक्षरता दर वाला जो है राज्य पूछा गया था। तो अगर दूसरे की बात कर ले तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। अरुणाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है ना वो आपका 65.38% रहा था। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये 34वें स्थान पे रहा था। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिटरेसी रेट रहा था ना वो 94% रहा था। जहां पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो अप्रॉक्स 96% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है अप्रॉक्स जो आपका 92% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत का साक्षरता दर कितना रहा था तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है ना वो 74.04% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खाना पकाने कौन सा परिवर्तन यानी किस प्रकार की जो है प्रक्रिया है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन और इनमें से कोई नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका खाना पकाना है ना ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि खाना पकाना ये जो है रासायनिक परिवर्तन क्यों है,
क्योंकि पके हुए खाने को जो है पुराने स्थिति यानी कच्चे स्वरूप में जो है उसे नहीं लाया जा सकता है। और केमिकल चेंज होता क्या है यानी रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, तो वह परिवर्तन जिनमें नए पदार्थों का जो है वो निर्माण होता है उसे ही जो है केमिकल चेंज कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी। तो देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 1927 में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके दोराबजी टाटा थे। तो 1927 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आईओए का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके पीटी उषा है। प्रधान सचिव की बात कर ले तो राजीव मेहता जो है इसके प्रधान सचिव है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर ले तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है ना ये 23 जून 1894 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ना ये आपके लॉसने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो आपके थॉमस बाच हैं जो कि जर्मनी के हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1950 जब संविधान लागू हुआ था ना उस समय जो है क्या शामिल नहीं था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हुआ। और देखिए उस समय जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को जो है वो शामिल नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे स्वर्ण सिंह सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था, जो कि आपके अनुच्छेद 51A और भाग 4 के क में जो है नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। और देखिए 42वें संविधान संशोधन को जो है वो लघु संविधान भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जो है आपके 3 शब्द जोड़े गए थे और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका समाजवादी है, सेकंड आपका पंथ निरपेक्ष है और थर्ड आपका अखंडता। ये 3 नए शब्द जो है वो आपके 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जो है वो जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को जो है पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो जाना जाता था और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ना ये 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जो है इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो 28 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो देखिए 50वें नंबर के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है ना ये आपके धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्थिरता के साथ विकास ये जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है 2 उद्देश्य दिया गया था। पहला ही जो उद्देश्य था ना वो स्थिरता के साथ विकास था और दूसरा जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता की स्थिति जो है वो प्राप्त करना था। तो आपसे स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस स्कीम के तहत सरकार जो है स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए जो है 10,000 रुपये तक की जो लोन है ना वो बिना किसी गारंटी के देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए जो है वो 10,000 रुपये तक का जो लोन है वो किसी भी गारंटी के देते हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, तो ये जो है किस मंत्रालय की पहल है, तो देखिए ये जो है इसका जो है 2020 में शुरू किया गया था और ये जो आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की जो है एक पहल है। तो ये मंत्रालय का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना इसका मोटो यानी थीम जो है वो क्या रहा था।
तो देखिए 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना, ये आपके जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पैलमबर्ग शहर में हुआ था। और इससे पहले आपका पूछा गया था कि जो आपका 2018 का एशियन गेम्स हुआ था, इसमें जो है कितने इवेंट्स हुए थे। तो देखिए 46 स्पोर्ट्स में जो है आपके टोटल 465 जो है वो इवेंट्स हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो मोटो यानी थीम जो रहा था वो एनर्जी ऑफ एशिया रहा था। तो एनर्जी ऑफ एशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत की रैंक क्या रही थी। तो देखिए 2018 के एशियन गेम्स में भारत जो है वो 8वें पायदान पे रहा था। भारत ने जो है टोटल 70 मेडल जीते थे, जिसमें 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। और पहले स्थान पे जो देश रहा था वो चीन देश रहा था, और सेकंड स्थान पे जो वो आपका जापान देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 19वां जो एशियन गेम्स होगा वो आपका 2022 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 को जो है ये आपका हांगझाऊ चाइना में जो है वो आयोजित किया जाएगा। और ये भी आप देख लीजिएगा कि ये जो है कितने नंबर का एशियन गेम्स होगा 2022 में 2023 में। तो ये 19वें नंबर का होगा, क्योंकि टीसीएस जो है वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा अभिनेता जो है 2022 में पश्चिम बंगाल से जो है एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा सदस्य जो है वो बने। तो देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जो है ये वेस्ट बंगाल आसनसोल से जो है ये लोकसभा सदस्य बने हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा आपका करेक्ट आंसर होगा।